सर, आरोग्य धाम जो था वहाँ ओके। पर। जी मनीषा मैम, आप शुरू कर सकते ओके। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना। मेरा नाम मनीषा मोना है। मैं एसवाइसा से पीएचडी कर रही हूँ। और मेरे को गाइड निमांस हॉस्पिटल के हैं। और मेरे रिसर्च का टॉपिक है कि स्क्रीन टाइम को कैसे जो है सेफ बनाया जाए। ठीक है। पहले मैं स्क्रीन टाइम का डिफिनेशन दे देती हूँ आपको कि स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है। स्क्रीन टाइम होता है कि जैसे हमने कोई भी गैजेट यूज करते हैं जिसमें स्क्रीन लगा हो, जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवी है, कोई भी डिजिटल गैजेट, और उसमें जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सर्वे में एक वर्ड यूज किया है, एक्सेस स्क्रीन टाइम। तो डब्ल्यू के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से एक्सेस स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि कभी भी जब हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को, जो हमारे लिए जो एक्टिविटी जरूरी है, जैसे हमारे लिए सोना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, इन सब चीज को रिप्लेस करते हैं हम अपने मोबाइल टाइम से या स्क्रीन टाइम से, तो इसको एक्सेस स्क्रीन टाइम कहते हैं। जैसे किसी बच्चे के लिए खेलना जरूरी है, लेकिन वो खेलने के टाइम में मोबाइल पे गेम गेम खेल रहा है या कोई ऑनलाइन एक्टिविटी में बिजी है, तो वो एक्सेस स्क्रीन टाइम हुआ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले सर्वे होता क्या है, तो सर्वे एक मेथड है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करने का। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लास स्लाइड में आपको बताती हूँ कि सर्वे हेल्प कैसे, जैसे कि अभी हमारी बात हुई, सर्वे हमारे लिए कैसे हेल्प करता है। जैसे गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी हो या आप अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढते हैं, तो आप सर्वे करते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है, आपके स्कोप में है कि नहीं। तो ये सब चीज करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं। उसी तरह जब भी कोई हम नेशनल सर्वे करते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस सर्वे के बेसिस पे बनाते हैं कि मैक्सिमम लोगों का उस पर ओपिनियन क्या है। मेरा सर्वे जो है 3 सैंपल्स पे है। पहला सैंपल है पेरेंट्स, दूसरा है टीचर्स, टीचर कोई भी हो, योगा हो या नन नन योगा टीचर हो, और स्टूडेंट। स्टूडेंट में एक हम पार्टिकुलर एज ग्रुप लेके चलते हैं। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 10 to 19 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं वो एडोलेसेंट में आते हैं। तो ये मेरे पॉपुलेशन का एज ग्रुप है स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब ये सर्वे क्या है, ये एक ओपिनियन सर्वे है। ओपिनियन सर्वे किससे किससे है, पेरेंट्स से है, टीचर से है, स्टूडेंट से है। अब इसका, ये ओपिनियन सर्वे जो मैं शेयर करूंगी आपसे, इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शंस में है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ माय सर्वे स्टडी, कि मेरे सर्वे स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, मैं ये रिसर्च किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है। सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि आप कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, ये सबको हम सोशियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो दूसरा पेज जो है मेरा सोशियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन पे है। तीसरे पेज पे है, क्योंकि मैं योगा स्टूडेंट हूँ, तो तीसरे पेज पे है आपका नॉलेज एंड एक्टिविटी ऑफ योगा फॉर सेफ स्क्रीन यूज। ठीक है, कि योगा कहाँ तक हेल्प कर सकता है। जैसे स्क्रीन यूज के बहुत सारे, जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन को यूज करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हमारे आई में प्रॉब्लम होती है, हमें बैक पेन होता है। तो ये सब प्रॉब्लम पे क्या योगा इफेक्टिव है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। लास्ट क्वेश्चन मैंने ओपन एंडेड रखा है। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम कोई सर्वे स्टडी करते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है, ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गया, जैसे आपको यस नो मे बी इस तरह का रिप्लाई में देना होता है, मतलब उसमें आप कोई अपना ओपिनियन यस में नो नो में कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि आप खुद भी अपना सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि मेरे टॉपिक में है ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सेफ है कि नहीं, उससे आप खुश है कि नहीं, कौन सा बेहतर है, ऑनलाइन लर्निंग अच्छा है, ऑफलाइन लर्निंग अच्छा है, कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों ही अच्छा है। ठीक है। तो ओपन इंडेड में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सजेशन शेयर कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। ये मेरी स्टडी का मैंने कुछ स्लाइड्स बनाया था समझाने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट मोस्ट वेलकम।
मोना मैम, अगर पॉसिबल रहा तो आप अपना गूगल फॉर्म खोल के भी दिखा दो ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाए। अच्छा, गूगल फॉर्म ना, अच्छा मैं हाँ, दिखाती हूँ, एक मिनट। क्योंकि उनको प्रॉब्लम आएगी। मैंने तो समझ लिया, मैंने फिल किया था, लेकिन शायद बच्चे नहीं ना मैं कर। वो, हाँ हाँ, मैं तो लिंक भी शेयर करूंगी इसका, फिर भी मैं एक बार शो कर देती हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी। अभी हो रहा है क्वेश्चंस? जी जी जी। सर्वे ऑन टीचर्स। जी जी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सर्वे फॉर्म है, हालांकि मैंने गूगल फॉर्म में शेयर करूंगी, ये हार्ड हार्ड कॉपी है उसका। ठीक है, तो इस तरह से सर्वे फॉर्म बना हुआ है। यहाँ जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है। ये सोशो डेमोग्राफिक सेगमेंट, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, जेंडर, स्कूल नेम, अगर ये टीचर के लिए है, मैं बता दूं आपको ये टीचर के लिए है। इसी तरह आपको पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए सर्वे फॉर्म अलग अलग है। फिर इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू नो अबाउट द गाइडलाइन इशू बाय द डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम जो स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, जो हम स्क्रीन देखते हैं, उसके लिए गाइडलाइन यूज दिया गया है। वो गाइडलाइन 5 साल तक के बच्चों के लिए है। जैसे इसमें दिया गया है कि 1 साल तक के बच्चों को जो है बिल्कुल भी स्क्रीन यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मेंटल और फिजिकल इफेक्ट होता है इसका। हालांकि इंडिया में तो स्टडी लेट से स्टार्ट हुई इसकी 2007 से, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहां पे 1995 से स्टडी स्टार्ट हो गई थी इसकी, और तब से स्टडी हो रहा है। और बहुत सारे स्टडी, हजारों स्टडी ऐसे हो चुके हैं जिसमें ये प्रूव किया गया है कि जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं तो हमें मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन बनाई है जो एडोलेसेंस के लिए अभी तक नहीं आया है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें है कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या, आपको क्या अच्छा लगता है, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन की दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट अटेंटिव फोकस ऑन लर्निंग ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। जब आप क्लास लेते हैं तो क्या उस समय अटेंटिव होते हैं? जनरली ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में आई कांटेक्ट होता है, हम आई कांटेक्ट से जो है बहुत सी चीजों को हम अपने बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि टीचर क्लास कैसे ले रहे हैं। तो इसमें आपको ओपिनियन देना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ओपिनियन सर्वे है। और हैव यू नोटिस स्टूडेंट आर सर्फिंग डिफरेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया, गेम्स। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो कभी आपने नोटिस किया हो कि बच्चे जो है दूसरा टैब खोल करके वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, या सोशल सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देते हैं, या वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। क्लासेस एक टैब पे चल रही है, वो अपना काम दूसरे टैब पे कर रहे हैं। तो ऐसा कभी आपने नोटिस किया है? Overall, how much satisfied are you with the online education experience during COVID-19? जैसा कि 100% प्लेटफॉर्म 2020 से 2 साल तक हमने कोविड के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो आपसे सेटिस्फैक्शन लेवल पूछा जा रहा है कि क्या आप उस ऑनलाइन एजुकेशन से सेटिस्फाइड थे एज ए टीचर, डिससेटिस्फाइड थे, न्यूट्रल थे कि आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, ना सेटिस्फाइड थे ना डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, यहाँ साइज ऑफ गैजेट पूछ रही हूँ मैं, जैसे कि 5 to 6 इंच का है मोबाइल स्क्रीन, 7 to 10 इंच का है टैबलेट। तो इसमें आपको बताना है कि आपने किस चीज पे जो है, मोबाइल पे अपनी अपनी क्लास लेते हैं आप या टैबलेट पे लेते हैं, उस स्क्रीन का साइज क्या है। मेरे पूछने का मतलब बस इतना है कि जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मोस्टली जो है लोग क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा पूछा जा रहा है आपसे, एंड्रॉइड है, विंडोज है, मैक है। ठीक है, डू यू, जैसे कि मैंने बोला कि सारे क्वेश्चंस जो है ये क्लोज एंडेड है, आपको एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, यस, नो, इसमें ही आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड है, जिसमें आपको कुछ लिखना है, नहीं लिखने का मन है तो आप उसमें एनी लिख सकते हैं, वो मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जैसे कि डू यू एग्री स्टूडेंट रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग व्हेन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं या बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अकेले ऑनलाइन क्लास कर नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स को लगना पड़ता है उनके साथ, उनको मॉनिटर करने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऑनलाइन क्लासेस में मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है बच्चों को? डू यू फील दैट आफ्टर कोविड-19 स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज? क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है?
ठीक है। अब इसी का कैरी ऑन है क्वेश्चन कि अगर आप मानते हैं कि इंक्रीज हुआ है तो उसके पर्पस क्या क्या है। एजुकेशनल पर्पस से इंक्रीज हुआ है, सोशल मीडिया से इंक्रीज हुआ है, वो गेम्स के कारण इंक्रीज हुआ है, वीडियो देखने के कारण इंक्रीज हुआ है कि कोई और अदर पर्पस है। अगर आप मानते हैं कि इंक्रीज हुआ है तो आपको यहाँ पे पर्पस लिखना है, किस पर्पस से हुआ है। डू यू एग्री दैट ऑनलाइन लर्निंग लीड्स टू इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट, प्लेइंग वीडियो गेम, सोशल मीडिया, वाचिंग वीडियो। अब होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है हम क्लासेस के अलावा जो हमारा इंक्रीज यूज हुआ है, जैसे कि हम बच्चे गेम्स ज्यादा खेलने लगे हैं उसके कारण, सोशल मीडिया को, क्योंकि उनके उनके लिए क्या है कि ये एक ऐसा एडिक्शन है जिनके लिए उन्हें कोई शॉप पे नहीं जाना पड़ता, ये घर में ही है, आपके घर पे ही मोबाइल होता है, आपके घर में ही लैपटॉप होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों में वीडियो गेम खेलने का या सोशल मीडिया पे अटैच होने का या वीडियो देखने का ज्यादा आदत हो गया है उनको। ये आपको एग्री, डिसएग्री या न्यूट्रल में बताना है। Have you received any information from student or their parents about such symptoms after online classes or excess use of screen? जब हम बहुत ज्यादा ये जो है मैंने सारा रिसर्च पेपर से लिया है, ये माना गया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हम बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं। तो ये आपके पास कभी पेरेंट्स का कंप्लेन आया हो कि सर जब मेरे बच्चे को हेडेक होता है ऑनलाइन क्लासेस में, या वो इरिटेटेड हो जाता है, या उसको बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम हो रही है, वेट गेन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कभी भी आपको एज अ टीचर ऐसा कंप्लेन आया हो या आपको खुद में फील हुआ हो कि आप बहुत देर तक जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहा है अपने स्टूडेंट में, या आपने खुद में ये फील किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द एबव प्रॉब्लम कैन बी रिप्लेस विद द योगा? जो योगा टीचर है, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे का इरिटेशन प्रॉब्लम है, बैक पेन है, हेडेक है, आईसाइट प्रॉब्लम है, वेट गेन हो रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये सब योगा से रिप्लेस हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन योगा है तो आपको यस करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये योगा से नहीं होगा तो आपको नो करना है। अगर आपको लगता है कोई आइडिया ही नहीं है कि इस पे योगा वर्कफुल है या नहीं है तो मे बी। Are you agree that yoga can reduce the side effect of screen use? As I have discussed that what are the side effect of screen use? I have already discussed here. मैंने सारा ये पॉइंट डिस्कस की हूँ मैं, इरिटेशन, बैक पेन, हेडेक, कंसर्न अबाउट आई। आपको लगता है कि योगा से ये जितने भी साइड इफेक्ट है ये खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? अब मैंने पूछा है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन डेली। जैसे कि मैंने कहा है कि 5 साल तक के बच्चों के लिए WHO का नॉर्म्स है कि 1 से 2 घंटे से ज्यादा वो देख नहीं सकते हैं स्क्रीन को। उसी तरह जो है एक अभी तक WHO का 5 साल से ऊपर का तो कोई नहीं आया है गाइडलाइन, लेकिन एडोलेसेंस के लिए या हम जब 6 घंटे से ज्यादा देखते हैं तो वो एक्सेस हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछी हूँ कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड एज अ टीचर, आप कितने घंटे ऑनलाइन क्लासेस में स्पेंड करते हैं? 2 आवर्स, 4 आवर्स? क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्क्रीन टाइम यूज करते हैं तो वो सब चीज के लिए होता है, नॉट ओनली टीचिंग के लिए नहीं। आपको असाइनमेंट है, होमवर्क चेक करना है, असाइनमेंट देना है, पीपीटी बनाना है, आपको हर चीज के लिए स्क्रीन यूज करना होता है। तो बस मैं आपसे स्क्रीन टाइम पूछ रही हूँ कि कितना स्क्रीन टाइम आप यूज करते हैं जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो हर चीज को सोचते हुए आपके क्लासेस का टाइम क्या है, आपके असाइनमेंट का टाइम क्या है, आपके होमवर्क चेक करने का, ये सब मिला करके आप एक ओवरऑल सोच के मुझे बताइए कि कितना घंटा आप स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेफ यूज ऑफ स्क्रीन? आपको क्या लगता है कि एक स्क्रीन के लिए जो है सेफ यूज ऑफ स्क्रीन के लिए कौन सा प्रैक्टिस सबसे अच्छा है बच्चों के लिए? जैसे कि मान लीजिए मैंने पहला दिया है मॉनिटरिंग ऑनलाइन एक्टिविटी। आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो बताते हैं कि आपके बच्चे ने कितना देर यूट्यूब चलाया, कितना देर उसने सोशल मीडिया देखा, कितने दिन ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीजें। उसके साथ योगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर मिनिमम यूजेज ऑफ स्क्रीन टाइम एंड योगा। हर चीज के साथ मैंने इस तरह के जो है बनाया हुआ है और हर चीज के साथ योगा जुड़ा हुआ है। इसमें आपको सोच के बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर द सेफ स्क्रीन यूज। ठीक है।
और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आर यू एग्री दैट देयर मस्ट बी सम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इन द स्कूल सिलेबस फॉर सेफ यूज ऑफ स्क्रीन। आजकल हमारे कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी का एक पार्ट है NETF, न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसमें 100% एजुकेशन ऑनलाइन बेस्ड है। उसमें यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी पेपर पेंसिल यूज नहीं होता है, जो भी है वो ऑनलाइन है। आपका असाइनमेंट है, आपकी क्लासेस है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्वयं प्रभा, स्वयं, इग्नू की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, NIOS, ये सारे जो है 100% जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ऐसी बहुत सारी चीज NETF में आ रही है हमारे पास कि जो ऑनलाइन रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि उस सिलेबस में कोई एक चैप्टर होना चाहिए कि जिसमें सेफ यूज ऑफ स्क्रीन के बारे में बच्चों को बताए कि सेफ कैसे होता है, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, कितना देर इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, ताकि हमें इस चीज से हम बचे, अपने बच्चों को बचा पाए, उनके आंखों को बचा पाए। कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा सिलेबस होना चाहिए बच्चों के पढ़ाई में, स्पेशली जब हमारा कंप्यूटर एजुकेशन होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, ऑनलाइन लर्निंग होती है? तो अगर आपको लगता है कि सिलेबस में सेफ यूज ऑफ स्क्रीन का एजुकेशन सिलेबस में होना चाहिए, तो आपको एग्री करना है, या जो भी आपका ओपिनियन हो, ये ओपिनियन सर्वे है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सारा क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका कोई सजेशन हो या आपको लगता है कुछ और ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। दैट्स इट। थैंक यू। जैसे ये मैम जैसे भी टीचर का दिखाया है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी है। ठीक है, बिल्कुल। 3 होंगे, एक ही फॉर्म के अंदर 3 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। हाँ मोना मैम, क्या एक लोग 2 फॉर्म को भर सकता है? कोई टीचर्स भी है, पेरेंट्स भी है, हाँ स्टूडेंट हाँ, भी है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई टीचर भी है, पेरेंट्स भी है, जैसे मैं स्टूडेंट भी हूँ, पेरेंट्स भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो मैं तीनों फॉर्म भर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों में ओपिनियन देने का, क्योंकि टीचर में जो है पर उसमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पेरेंट्स में पर मैम, स्टूडेंट। हाँ हाँ जी, बताइए। स्टूडेंट्स के लिए आपने जैसे एज क्राइटेरिया रखा है ना 10 to 19, हाँ 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 तो स्टूडेंट्स तो केवल इस एज के ही फिल करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जब हम बच्चों पे करते हैं तो हमें एक एज ग्रुप रखना होता है। तो मैं एडोलेसेंट है, जैसे मेरा पॉपुलेशन है वो एडोलेसेंट है, तो WHO के हिसाब से जो एडोलेसेंस का एज होता है वो 10 to 19 ईयर्स होता है। और मैम और एक पॉइंट मुझे पूछना था। अभी आप हम्म तो PhD कर रहे हो, हमको उतनी नॉलेज नहीं है, पर हम्म अगर आपने ऐसे डाला है कि ये आपको लगता है ये योगा से ठीक होगा, पर जिस हम्म इंसान को योगा का कुछ पता ही नहीं, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है योगा का, तो वो हम्म। तो बोलेगा नहीं ठीक होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें इसीलिए जब आप टीचर में भरेंगी ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर यू अ योगा टीचर। ठीक है, अगर आप लिखती है कि यस आई एम ए योगा टीचर, और कोई दूसरा इंसान लगता है कि नो आई एम नॉट ए योगा टीचर, ठीक है, तो योगा टीचर के हिसाब से उनका प्रोटोकॉल क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या अपना ओपिनियन शेयर किया है हमसे, और जो नॉन योगा टीचर है उन्होंने क्या क्या ओपिनियन शेयर किया है, उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू इसलिए मैम। हाँ, पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा है कि वो कौन से टीचर है। और किसी को कुछ पूछना है या आप पूछ सकते हैं? मैम वो फॉर्म तो हम फिल करेंगे ही, लेकिन आप जैसे रिसर्च कर रही हैं इस पे, तो कुछ प्रिकॉशन बता सकती हैं क्या, या फिर क्या क्या जो डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हमको पता एक्चुअली नहीं? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जो सर्वे स्टडी होता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। अभी मैं आपका ओपिनियन ले रही हूँ, इस ओपिनियन पे फिर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगी कि टीचर के हिसाब से क्या है। जैसे मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिलेबस के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है, तो अभी तक मुझे जितने भी रिस्पॉन्सेस मिले हैं उसमें यस है, 100% रिस्पॉन्सेस यस है कि हाँ, जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव हुआ है कि इसके मेंटल और फिजिकल दोनों ही इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको लगता है कि ये आपके सिलेबस में ऐड होना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल। अगर आप बोलेंगे यस होना चाहिए, तो फिर आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से, या हम फिर आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। और दूसरा मेरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मैं एक मॉड्यूल डिजाइन कर रही हूँ। दो मॉड्यूल है, एक एजुकेशनल मॉड्यूल है और एक योगा मॉड्यूल है। ठीक है,
अगर वो इफेक्टिव होता है मेरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद, तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ ये इफेक्टिव है जो मॉड्यूल मैंने डिजाइन किया है या जो मैंने एजुकेशनल मॉड्यूल डिजाइन किया है। तो ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट का होता है या जो एजुकेशनल मिनिस्टर है उनका होता है, एचआरडी मिनिस्टर का होता है, वो ये सब डिसाइड करते हैं। हेलो। ओके ओके मैम, थैंक यू। किसी की वो डाउट मैम नहीं है। शायद मुझे कंफ्यूजन था कि आपने जैसे शुरू में बताया था ना, प्रेजेंट किया था, उसमें आपने WHO के अकॉर्डिंग एज बताई थी एडोलसेंस की कि 10 to 19 है। पर आपने जैसे टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन आया तैयार किया है इस तरह से, तो उसमें स्टूडेंट किसी भी एज के हो सकते हैं ना? देखिए क्या होता है, ये लॉ है। जब भी हम बच्चों पे कुछ भी करते हैं ना, जैसे आप एक बैंक पे अकाउंट ही खुलाते हैं बच्चों के, तो उसमें हमेशा पेरेंट्स जो है, बच्चा नॉमिनी होता है, पेरेंट्स उसका रियल हेड होता है, ठीक है। तो ये लॉ है गवर्नमेंट का कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है उसका पेरेंट कंसेंट लेना जरूरी है, चाहे आप कहीं पे भी काम करते हो। तो उसी तरह जब हम सर्वे स्टडी करते हैं तो एडोलेसेंस स्टडी में भी जो है हमें पेरेंट कंसेंट लेना, जब आपको मैं अभी फॉर्म शेयर करूंगी तो उसमें कंसेंट लेटर भी होगा, ठीक है। उसमें कंसेंट लेटर भी होगा और उसमें जो है आपको कंसेंट 18 साल के बाद की जितनी सर्वे है उसमें कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मोना मैम, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल